और सेव शारदा कमेटी ने शारदा पीठ पीओजेके के अतिक्रमण और अपमान पर आपत्ति जताई है। सेव शारदा के प्रमुख रविंद्र पंडिता ने संबंधित प्रशासन के साथ लिखित रूप में इस मुद्दे को उठाने के लिए एलओसी पार नागरिक समाज को एकजुट किया है। रविंद्र पंडिता का कहना है कि उन्होंने अतिक्रमण रोकने के लिए पीओजेके के सुप्रीम कोर्ट के 3 जनवरी 2018 के आदेश और डीजी पुरातत्व एवं पर्यटन के आदेश के साथ 20 नवंबर को पत्र लिखा है। सेव शारदा कमेटी कश्मीर रजिस्टर्ड ने 20 नवंबर को डिविजनल कमिश्नर को पहुंचाया है, लिखा है। और इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट का एक लेटर है जिसकी तारीख है 3/1/2018 और फिर एक सर्कुलर है, यानी कि एक हिदायत है डायरेक्टरेट जनरल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड आर्कियोलॉजी यानी कि सियाहत और आसार कदीमा, जिन्होंने 31/12/2018 को लिखा था कि जो मजहबी मकामात है यहाँ पे दूसरे मज़ाहिब के लोगों के कि उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और उनकी बहाली के लिए भी जो मुनासिब इक़दामात हैं वो करने हैं। तो हमने ये लिखा कि हम बहुत तशवीश की हालत में ये बाहिसियत सिविल सोसाइटी आर पार जम्मू कश्मीर के उस पार भी और इस पार भी हम दोनों मुश्तरका तौर पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो दरकार एहतियात और संजीदगी चाहिए, यहाँ की जो रूहानी आसार कदीमा है और आलमी मयार का इल्मी मरकज़ शारदा की शक्ल में कि उसकी हिफाजत कैसे हो। और लगता है कि जितने भी मुख्तदर हल्के हैं यहाँ पे उन्होंने तकरीबन 73 कनाल की ज़मीन जो कश्मीरी पंडित जो एक मजहबी अक़लियत है जम्मू कश्मीर और मुत्तहिदा इलाका जात में, उस वो इलाका जो है पूरा 73 कनाल वो मुतासर है। इसके बावजूद कि मुख्तलिफ तहरीरी तसल्ली भी दी गई है, जैसे कि हमने इससे कबल आपके सामने हवाला दिया है और कॉपीज के तौर पर इस लेटर में अटैच किया है। तो अमली तौर पर हम 2010 से अपनी तहजीब को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरफ, और हमने ये महसूस किया है कि जो इंतज़ामी खला है यहाँ पे यहाँ की हुकूमती निज़ाम में वो हमारे आड़े आ रहा है या उसकी वजह से बेशुमार मसाइल यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। तो जो मौजूदा हुकूमत और इंतज़ामिया आज़ाद जम्मू कश्मीर में वो निजी तौर पर तो मुस्तकिल बुनियादों पर ये हमें वाज़े करती है कि जो पाकिस्तान की फौज है या मिलिट्री है वही सब फैसला साजी करती है यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में। और जब हम पाकिस्तानी मिलिट्री या पाकिस्तानी फौज से बात करते हैं तो वो बाज़िद होते हैं जी कि जनाब वो यहाँ पे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं और जितने भी निज़ाम के मुतल्लक मामलात हैं वो यहाँ पे जो मुतल्लका डिपार्टमेंट्स हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के वो कर रहे हैं। तो इसके नतीजे में ये होता है कि जब भी यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के मुहज़्ज़िब शहरी ऐसे इक़दामात उठाते हैं ताकि मजहबी रवादारी बहाल हो। सेव शारदा कमेटी के प्रमुख रविंद्र पंडिता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र पंडिता जी, मैं न्यूज़ 18 को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूं। पहले उसके बाद मेरा सवाल ये है कि एक लंबे संघर्ष के बाद शारदा पीठ को खोला गया, वहां पर विधिवत पूजा अर्चना की गई, खुशी का माहौल था। इस बीच पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत यहाँ पर सामने आई है। वहाँ स्थानीय लोगों को प्रताड़ित किया गया और एक तरह से शारदा पीठ की जो ज़मीन है उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। क्या कुछ कहना है आपका इसको लेकर और क्या कोशिशें की जा रही हैं कि इस कब्जे को हटाया जाए और शारदा पीठ को फ्री किया जाए और जिस तरह से पूजा पाठ वहां पर शुरू किया गया था वो सुचारू रूप से चले?
नहीं, ये पहले मैं क्लियर करूं कि देखिए, जो हमने इस पार नियंत्रण रेखा के इस पार जो टीटवाल में जो मंदिर बनाया है, जी। वो हमारे एरिया में है। जो मेन हमारी शारदा पीठ है, सर्वज्ञ पीठ, वो पीओके के कब्जे में है, जिला नीलम में। तो ये हम बात कर रहे हैं जो जिला नीलम में हमारी मेन शारदा पीठ है, वो खंडर में बदल चुकी है। वहां पे पाक आर्मी को रखा गया है जी, गार्ड करने के लिए, हिफाजत करने के लिए। तो उसका एक बाज़ाब्ता कई दिहाइयों से ये चल रहा है। पहले वहाँ लोकल इंतजामिया थी, और डिपार्टमेंट जो वहाँ का है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड टूरिज्म, उसने उसका रख रखाव देखना है। तो मेरा दोनों तरफ से जो है, 2018 में हमने वहां के सुप्रीम कोर्ट से एक जो है आदेश लिया था कि शारदा पीठ के इर्द गिर्द जितनी भी वहां पे एनक्रोचमेंट्स हुई हैं, कब्जा हुआ है, नाजायज कब्जा लोगों का, 73 कनाल करीब हमारी जमीन थी, तो उसको रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर हमारे फेवर में दिया था, पीओके के सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, हमने उसके बाद रजू किया था जो आर्कियोलॉजी टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उनसे हमने एक आग्रह किया था कि वहां पे लोग एक्सकर्शन के तौर पे ना जाएं, मजहबी बेहरमती हो रही है, और जूते लेके वहां मंदिर में जा रहे हैं। तो उन्होंने भी उस पर इकदाम उठाए। अब जो हालिया वाक़ा है, ये तो पाकिस्तान आर्मी ने जी। उसी परिसर में एक कॉफी होम बनाया। हम्म। ये कॉफी होम बनाना एक वायलेशन ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, जो उनका ही जी। सुप्रीम कोर्ट है। हम्म। तो वो एनक्रोचमेंट है। तो कॉफी होम ये कोई नाच नगमे वाली जगह नहीं है, ये मजहबी जगह है। इस पे हमने जबरदस्त रोष प्रकट किया और हमने ये मुद्दा उठाया। तो हमने जी। डायरेक्टली सेव शारदा कमेटी ने डीसी नीलम, प्रेसिडेंट ऑफ सो कॉल्ड AJKPOK को लेटर भी लिखा। उनको हमने मेल्स भी डाले, व्हाट्सएप भी किए, क्योंकि इस टाइम मनसूख है पोस्टल सर्विसेज, अदरवाइज वी सेंड बाय पोस्ट जी। आल्सो। बट ये सब हमने उनको कांटेक्ट किया। हमने अपनी सिविल सोसाइटी जो हमारी है उस पार, जो आज ये न्यूज आप मेन हाईलाइट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनको मैंने एक्टिवेट किया इन दिनों में, क्योंकि इन लोगों ने ही, तनवीर अहमद है जिन्होंने लीड किया था, जिन्होंने ये इंकशाफ किया था कि यहाँ पे दीवार भी गिराई है एक तरफ से जी, बाउंड्री वॉल, वो कॉफी होम बनाया है। तो अब ये बाउंड्री वॉल जो गिराया है, उसके पत्थर पत्थर भी लेके गए। तो जी। यानी पाकिस्तान आर्मी जिसको रखा है हिफाजत के लिए वहां पे, वही उधर डैमेज कर रही है। तो ये अफसोसजनक बात है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नोटिस लेना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक अप दिस मैटर विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल। इमीडिएटली। हम तो अपने सिविल सोसाइटी लेवल पे कर ही रहे। कल ये सिविल सोसाइटी जो हमारी है, इन्होंने चिट्ठी भेजी है वहां पे डीसी नीलम और प्रेसिडेंट को कॉपी। उसमें हमने वही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रखा है, उनके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, डीजी आर्कियोलॉजी का ऑर्डर एनक्लोज करके, और उनसे बाकायदा रिसीव करवाया डायराइज। और मुझे लगता है कि शायद बाउंड्री वॉल का काम दोबारा हम रिपेयर करने में खुद ही वहां कुछ पहल करेंगे, पर कॉफी होम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इट विल बिकम अ प्लेस ऑफ जी। एंटरटेनमेंट। और यही मेरा खदशा है पहले से कि सेव शारदा कमेटी, इसको सेव कैसे करें, इसमें जो है मुदाखलत की जरूरत है। यूनेस्को हेरिटेज साइट डेजिग्नेटेड है, यूनेस्को कहाँ सोया है, पूरे विश्व में कहाँ पे हिंदू सोए हैं इस टाइम, जो आस्था हमारी जुड़ी हुई है, दे हैव हर्ट आवर रिलीजियस जी। सेंटिमेंट्स। तो इसको हम ऐसे जी। जी। रविंद्र कहीं से पंडिता जी, जाने नहीं एक देंगे। सवाल छोटा सा मैंने यहाँ ये पर। वार्न किया उनको कि हम LOC मार्च करेंगे टीटवाल। जी। रविंद्र पंडिता जी, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जो नागरिक समाज के जो लोग हैं वहाँ पर, जिन्हें आपने एक्टिवेट किया, आप कह रहे हैं, उनका ये भी आरोप है कि एक तरफ जब वो पाक जो आर्मी है जो हिफाजत वहाँ पर करती है, जब उनसे पूछा जाता है कि यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई, कॉफ़ी शॉप बना दिए, जब उनसे सवालियात किए जाते हैं तो वो ये कहते हैं हम सिर्फ यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, ये किसने किया, क्यों किया, उसमें वो इंटरवीन नहीं करते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये भी एक बड़ा आरोप लग रहा है, जबकि ये सब जानते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हुकूमत है वो मोर और लेस आर्मी की ही चलती है, वहां पर आर्मी का ही रूल चलता है, जो भी डिसीजन होते हैं वो आर्मी ही लेती है। नहीं, ये तो ठीक कहा जी आपने। देखिए, यही तो कंफ्यूजन है ना। अगर वहां का सुप्रीम कोर्ट, मेरा तो ये पॉइंट है कि वहां का सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, सो कॉल्ड AJ के सुप्रीम कोर्ट, या पाकिस्तान आर्मी ऊपर है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वहां पे लैंडमार्क जजमेंट मिला हमको 2018 में
और आपको शायद ये भी याद होगा, जो सिविल सोसाइटी हमने उस तरह बनाई है, ये आज की डेट में कम से कम 150 मेंबरों पे मुश्तमिल है। ये जो है, ये सिविल सोसाइटी ने वहाँ फूल चढ़ा, ये सब मुस्लिम लोग हैं, ये वहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, ये मुस्लिम समुदाय के लोग ये कर रहे हैं। पर ये पाकिस्तान आर्मी की हाई हैंडेडनेस देखिए कि दे नो देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो अब यहाँ पे कोई माई बाप है ही नहीं, जो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन इनकी है ही नहीं। वो आर्मी वालों के पास जब जाते हैं ये सिविल सोसाइटी मेंबर्स, वो कहते हैं जी तो सिविल इंतजाम है, हम तो सिर्फ हिफाजत करने के लिए, बॉर्डर गार्ड करने के लिए, एलओसी गार्ड करने के लिए, जबकि हरकतें सब वो कर रहे हैं। 2015 में ये पोस्ट नहीं था जी यहाँ पे। जब मेरी सिविल सोसाइटी ने 2015 में जाना शुरू किया यहाँ, 2016 में हमने फूल चढ़वाए थे शारदा पीठ पे, तब मेरे पास जो वीडियोस और फोटोग्राफ्स देयर वाज नो पाक आर्मी पोस्ट ओवर देयर। बट ये 2016 में इन्होंने क्रिएट किया, और 2016 के बाद एक मामूली पोस्ट था, फिर जाके इसको बड़ा भयंकर बनाया, फिर जाके वहां पे कम से कम जो है 10-15 सिपाही की जगह बने, और आज की डेट में कॉफी होम भी खोल रहे हैं, जिसको एक ब्रिगेडियर वहां जो है इनॉग्रेट कर रहा है। तो ब्रिगेडियर लेवल की जो बातें होती है, ब्रिगेडियर पूरा ब्रिगेड है जी इधर पीओके का यहाँ पे ठहरा हुआ, तो वही कॉफी होम बनाए, तो उसने धज्जियां उड़ाई पीओके के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। यही हम बताने जा रहे हैं। हमने उस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी फाड़ दिया, कई बार आपने क्लिप्स में देखा होगा कि उसका कोई माने नहीं रहा। फिर अगर वहां पे ऑर्डर मिला है कि इसकी एनक्रोचमेंट रोकी जाए, और आप ही एनक्रोचमेंट फिर करवा रहे हैं पीओके आर्मी के थ्रू, तो ये जो पाक आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी, इनको वहां से हटाना चाहिए। डीजी आर्कियोलॉजी एंड टूरिज्म शुड टेक इट ओवर, सिविल इंतजामिया को ये चलाना चाहिए, और हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी शारदा एक्सप्लोरेशन के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ शारदा पीठ एंड रीओपनिंग ऑफ शारदा पीठ ऑन द लाइंस ऑफ करतारपुर। तो ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। आज हमने जो है चिट्ठियां तैयार की हैं, जो पीएम को, हम अपने एचएम को, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को इरसाल कर रहे हैं, and we will be meeting them also shortly. They should take up this matter, otherwise we will be forced to take an action through our LOC. हम टीटवाल से मार्च का ऐलान करेंगे, हम वहां पे हंगामा कराएंगे। जी रविंद्र पंडिता जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला कि क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से जानबूझ के किया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की ये कोशिश की जा रही है? दूसरा मेरा ये सवाल कि एक संघर्ष आपने यहाँ पर लड़ा और दूसरा संघर्ष आपको सीमा पार भी लड़ना पड़ रहा है शारदा कमेटी को बचाने के लिए। नहीं देखिए जी, कुछ रिसेंट जो हमारी एलओसी पे डेवलपमेंट्स है ना पिछले 5 साल में, खुसूसन जब से हमने एलओसी पे जाना शुरू किया, पहले हम केरन गए, फिर हम लिदरवन के रूट पे गए, फिर लास्ट पे टीटवाल के रूट पे, अब हमने अपना मंदिर वहां, भव्य मंदिर और सिख गुरुद्वारा फिर वही बनाया जो 1947 में इन्होंने जलाया था। तो इस रूट पे हमने करना किचन एक साधना पास पे बनाया, और रिसेंटली हमने एलओसी के ऊपर एक वेजिटेरियन ईटरी, क्योंकि हमारे पास कोई वेजिटेरियन ढाबा या होटल नहीं था वहां पे टूरिस्ट या पिलग्रिम्स के लिए। बॉर्डर टूरिज्म पे हमने बहुत ज्यादा तवज्जो दी। तो हमने देखा कि उस साइड से हमने सिविल सोसाइटी को एक्टिवेट किया ऑन शारदा इशू। तो इन लोगों ने वहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कई सारे बोर्ड लगा दिए, साइनेजेस वहां पे, आई लव नीलम, आई लव कश्मीर, वेलकम टू शारदा सिविलाइजेशन, ऐसे करके कुछ बोर्ड्स लगाए। तो हमने भी यहाँ से कुछ साइन बोर्ड्स लगाए हैं, चलो शारदा। ये कुछ एक्टिविटियां चल रही हैं एलओसी के ऊपर। अब इन्होंने देखा कि हमारी तरफ से बॉर्डर टूरिज्म और टीटवाल में पर्टिकुलरली करना बेल्ट में बहुत ज्यादा ये पिकअप हुआ, तो इन्होंने सोचा होगा चलो जी हम भी, ये देखा देखी में भी हो जाता है ना जी, हम भी अपनी तरफ से, इन्होंने अपनी तरफ से एलओसी में, इनका चिल्हाना गांव है उधर बहुत ज्यादा होटल्स और ढाबा खोलने शुरू कर दिए हैं, और 2-3 तो फंक्शनल भी है। पहले तो एक भी नहीं नजर आ रहा था स्ट्रक्चर, अब तो बहुत सारे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटी चल रही है। तो इसी सिलसिले में इन्होंने ये करा होगा कि अगर इन्होंने यहाँ पे मंदिर बनाया और फूड ईटरी शुरू करी, तो हम यहाँ पे जो है कॉफियों पर, कॉफियों वो बनाए जरूर, वो अलग से बनाई ना, आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ द शारदा पीठ, आउटसाइड द लैंड, हमें उसमें कोई एतराज नहीं। पर अगर आप मंदिर के परिसर में बनाओगे और एक बाउंड्री वाल हमारी गिर रही है, उसकी हिफाजत नहीं कर रहे हो, लोग उसके पत्थर जो चोरी कर रहे हैं या बाकी बेहुरमती हो रही, उसके लिए तो पाक आर्मी तो जिम्मेवार है ना जी। बिल्कुल गार्डिंग दैट, इट हैज टू guard the Sharda Peeth. It cannot just sit there and do anything whatever they feel like. वो हमें रोज
हमें अपना जो है ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा। बिल्कुल रविंद्र पंडिता जी, और जिस तरह से आपने कहा कि अपना ऑब्जेक्शन आप इस पर जता रहे हैं, रोष जता रहे हैं, और आज कुछ पत्र भी हैं, कुछ लेटर्स भी हैं जो आज आप होम मिनिस्ट्री को और प्रधानमंत्री को भेजने वाले हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, और रविंद्र पंडिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।